जैसे मेरी साख मेरे इलाके में शून्य है इस मामले में, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं इतना क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी वुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। एग्जैक्टली। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। गुड आफ्टरनून सर, इशिका दिस साइड। सर इशिका मेरे, नाम है आपका? हाँ जी जी। इशिका। सर दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं अभी इस पूरे लेक्चर में। सर जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेसिकली? अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज़्यादा जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में एक फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी जी सर। मजाक की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है, मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे लिखेंगे कि बात करने की ज़रूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज़्यादा इनपुट्स होने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन विकल्प जब ज़्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कन्फ्यूज़न होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है, है ना? सर निर्णय की सेकंड, प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं, तो उस केस में? ऐसा कभी कभी नहीं होता, आमतौर पे होता है। सर आमतौर पे फैसला पहले हो चुका होता है, फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला कर चुके हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सके देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैं तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। दूसरी बात है तो बढ़िया है। पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सके कि देखो मैंने तो पूछा था, इतनी बात है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा नाम मदन मोहन है सर। और आपने इमैनुअल कांट की बात की कि उन्होंने जो भी चीज़ें फॉलो की, अपनी ही बुक को उन्होंने खारिज किया और फिर से एक नया सिद्धांत दिया जो भी था। हम भी उसी समय में एक जो दौर है कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और हम लेना भी चाहते हैं। कई लेते हैं, उसमें फेल भी हुए। तो जब फेल होते हैं तो कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जो है आलोचना से और सारी चीज़ें से कह रहा है। हम जानते हैं कि हो सकता है वो सही न हो, हम खुद भी अपने आप को आंकते हैं कि नहीं हम उससे तो बेटर थे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है। लेकिन जब ऐसे डिसीजन 4-5 बार हम फेल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है हम उसके मुंह पे कह दें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ नहीं, कहीं गलती नहीं हो रही है। तो फिर जब अगली बार हमें क्रांति करनी है, नई लानी है, तो हिम्मत कैसे लाएंगे? और वो डिसीजन कैसे हो कि कैसे परखें कि नहीं यहाँ से था, जो उन्होंने आलोचना की, जो कहा या कुछ लोगों ने सजेशन दिया, हो सकता है कभी 10% आपको तारीफ भी मिल गई, हाँ ठीक है चलो अच्छा किया तुमने। तो वो उस बीच में कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएं? अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, जी। तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला मैं ही करता हूँ, है ना? ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हो, यस सर। इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना? यस सर। दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है लेकिन उसकी भाषा चुभती हुई है, हाँ। तो भाषा को साइड में कर दीजिए, बात को समझ लीजिए।
अगर बात में दम है, भाई कोई चुभती हुई भाषा में सलाह दे पर सलाह अच्छी दे तो भाषा साइड में कर दीजिए, सलाह ले लीजिए। कोई मीठी भाषा में बकवास कर रहा है तो दूर कीजिए, केवल भाषा सुनिए, मस्त रहिए, क्या मतलब है ना। सार को गही रखे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी। और यदि कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो उस सलाह का उतना हिस्सा स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। और लोग क्या कहेंगे इसका बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह है तो बेशक लोग कहें कि देखो इसकी नकल मार ली, कोई बात नहीं, अपना फैसला लेके आगे बढ़िए। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे मतलब मैं एक तकिया कलाम मेरा है, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए। ठीक है, बैठिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखा वर्मा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कांट ने अपनी ही पुस्तक को खारिज कर दिया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात पर एक स्थिरता सामाजिक साक्ष्य से जोड़ी जाती है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, अपनी बात पर अड़िग रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसन हम लोग सोचते हैं वही परिष्करण वाला सिद्धांत कि ये चीज़ ठीक है, अनुभव से गलत मिली है, आगे इसको और बेहतर करते हैं। और अगर ये ऐसा बार बार हो रहा है तो क्या उस सामाजिक साख को हम कैसे काउंटर करें? मैंने पहले ही कहा था कि पर्सनल रिलेशंस में ये बात लागू नहीं होती है। मैं सामाजिक संबंधों के हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। संबंधों के मामले में यदि आप बार बार खारिज कर रहे हैं तो इसमें सच में ये खतरा है कि आपको एक सही व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि बचपन की बात अलग है, मैच्योर होने के बाद जब आप संबंध अपने चुनते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपने सोच समझ के चुना होगा। एक आध गलती हो सकती है, लेकिन बार बार होगी तो इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ तो बात है विचारों की। अगर आप कहें कि मैंने पिछली बार इस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बीच में मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं इस बार इस पार्टी को वोट दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई आपकी साख इससे खत्म होने वाली है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आपके फैसले क्या हैं, अगर वो बदल रहे हैं और तथ्यों के साथ बदल रहे हैं, आप समझा सकते हैं लोगों को कि मैंने क्यों अपनी राय बदली, तो इससे आपकी राय, आपके बारे में साख बेहतर ही बनेगी, खराब नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, पर्सनल सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत फ्लक्चुएशंस अगर हैं तो ये संकेत है कि आप बहुत स्थिर मन से नहीं सोच पा रही हैं। वो बात सही भी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये विचारों की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दों के मामले में आपकी राय समय के साथ बदले, तथ्यों के साथ बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। तब तो फिर सर जैसा कि समझाना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो क्या हम फिर उसी प्रोसेस में फंसे रहेंगे? फिर अपना परिश्रम हम कैसे करेंगे? तो फिर एक बिंदु वो आता है जब आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर साख की बात ही क्यों करनी। जैसे मेरी साख मेरे इलाके में शून्य है इस मामले में, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं इतना क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। Exactly. जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय निकाला, और जल्दी अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक, धन्यवाद।